के बाद देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। पाकिस्तान के शुरुआती सालों में पॉलिटिक्स बेहद कमजोर रही और कई बार मार्शल लॉ का सहारा लिया गया, जिसने देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को नुकसान पहुंचाया। 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया और देश पर अपनी हुकूमत का जो फैलाव हुआ, उसका असर आज भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। 1990 के दशक में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिलसिला जारी रहा और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच हुकूमत बार बार बदलती रही। देश के भीतर करप्शन, प्रशासनिक खामियों और कानून व्यवस्था की स्थिति जियोपॉलिटिकल दबावों ने देश के लिए लगातार चुनौतियां पैदा की हैं। अगर आज के पाकिस्तान को देखा जाए तो यह एक ऐसा देश है जो अपनी जटिल पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक ऊर्जावान यूथ पॉपुलेशन चुनौतियों को कैसे हल करता है और कैसे अपने लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता तय करता है। जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह देश एक पहचान, एक सपना और एक दृष्टि पर बना था। कायदे आजम का वो सपना जिसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग वतन हो, जहां वो अपने धर्म और आजादी के साथ रह सके। आज भी देश को उसी दृष्टि के अनुसार अपनी किस्मत का फैसला करना होगा और दुनिया में अपनी पहचान बनानी होगी। पाकिस्तान का भविष्य ब्राइट है, लेकिन यह उज्जवल भविष्य तभी संभव है जब देश के भीतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था का सुधार हो। अगर ये सब चीजें सही रहती हैं, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव नेशन बनकर उभर सकता है। इस देश के भीतर जो जज्बा और हौसला है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लोग कठिन हालात में भी अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यह देश तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा है और अगर नेतृत्व और जनता मिलकर काम करें तो पाकिस्तान का भविष्य यकीनन ब्राइट होगा। मार्शल लॉ का इतिहास पाकिस्तान में लागू
संकट को गहरा साथ के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट्स न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेंगी बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी गति देंगी। हालांकि इसके साथ ही पाकिस्तान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के बढ़ते मामलों के कारण।